से 10 करोड़ मेहनत हुई है। जो सरकार की से बैंक की सहायता से लगातार अपने जीवन स्तर में बदलाव ला रही है। समाज सेवा में, गाँव के विकास में योगदान कर रही है। उनकी क्षमता बढ़े, उनकी आजीविका बढ़े, उनके घर में और समृद्धि आए, उस दिशा में ये ग्राम खड़ी रहे बनाती रहे, खड़ी रहे और बनाती रहे आराम से। उनकी आजीविका को बढ़ाएगी, साथ ही साथ खेती के क्षेत्रों को भी उन्नत करेगी। आप सबको ज्ञान है, अभी हम यूरिया और डीएपी का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। ये ऐसे रसायन है, मानो जब किसान अपने खेत में छिड़कता है तो उसके शरीर पर भी प्रभाव आता है। खेत में छिड़कता है तो उसमें असंतुलन भी रहता है, कहीं ज्यादा गिरता है, कहीं कम गिरता है और उसके नुकसान फायदे दोनों ही है। लेकिन जब ड्रोन का उपयोग जो क्षेत्र में बढ़ जाएगा और जगह जगह पर पहले इस काम को करेगी तो निश्चित रूप से मानव शरीर पर इन रसायनों का पड़ने वाला दुष्प्रभाव उससे भी जा सकेगा। पेस्टिसाइड और यूरिया की बचत भी होगी और विशेष रूप से विकल्प के रूप में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी आ गए, सस्ते भी है। ये आत्मनिर्भर भारत को भी आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर खेती को भी आगे बढ़ाएंगे। इनका उपयोग भी निश्चित रूप से इससे किया सरल होगा और ये सस्ते दामों पर किसानों को उपलब्ध होंगे। जन औषधि केंद्र के बारे में आप सब जानते हैं, आमतौर पर अगर किसी दवाई को हम बाजार में ले रहे तो वो दवाई अगर बाजार में विभिन्न कंपनियों की 100 रुपए में मिलती है तो जन औषधि केंद्र पर वो दवाई 50 रुपए मिलती है। कई दवाइयां तो ऐसी है 100 रुपए की जगह वो 10 रुपए में भी मिलती है। और जब से प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है तब से हजारों करोड़ रुपए जो दवाइयों में लगता था वो मानव की जीवन में बचा है और निश्चित रूप से उसके कारण वो उस पैसे को दूसरे कामों में लगाकर अपने पर्याप्त उत्थान के पद पर बढ़ा सका है। आज जब 10,000 के स्थान पर ये 25,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे तो ये सुविधा देश को और बड़ी मिलेगी और इसका फायदा आम जनता को होगा और दवाई पर होने वाला जो खर्च है वो बड़ी मात्रा में लोगों को बच सकेगा। आप सब इस बात को बड़ी बात जानते हैं। पीएम सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया 15 हिस्सों में 11 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। आज देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम यह दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जब दुनिया के लोग इस कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं तो चाहते पहले उम्मीद बनाते हैं और प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश का मांगने वाला देश नहीं बचा, यह देश दुनिया को देने वाला देश बन गया। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री जी की तरफ, भारत की तरफ सहायता की दृष्टि से देखता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जिसमें देश के 55 करोड़ होते हैं और व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना करा सकता है, उसको कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे। यह अद्भुत कार्यक्रम भी माननीय प्रधान के नेतृत्व में आज देश भर में सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता और ग्राम दीदी और जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के इस मौके पर सभी देशवासियों को हमारी सहायता करने की बहनों को, किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, बहुत बहुत बधाई देता है और पुनः आप सबसे आग्रह करता हूँ एक बार फिर हम प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ उठाकर सबके साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को झारखंड से